हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सैयद फ़खर दुरानी के हमरा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हमारे पास काफ़ी खबरें हैं आपसे डिस्कस करने के लिए। नई खबरें हैं और कुछ खबरों पे थोड़ा सा तबसरा भी है। हम सबसे पहले बात करेंगे, आर्मी चीफ ने एक बयान दिया है कि मुल्क की जो तरक्की है उस पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ग्रीन इनिशिएटिव एक तकरीब थी, उसमें उन्होंने खिताब किया है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। फिर फ़खर दुरानी ने एक खबर दी थी कि नवाज शरीफ साहब पार्टी की सदारत लेंगे, वो थोड़ा सा उसके ऊपर आपको अपडेट देंगे, असल वजह क्या बनी। फिर दो और बातें हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कुछ जर्नलिस्ट, सिलेक्टेड जर्नलिस्ट से मुलाकात की है। उन्होंने क्या बातें की है, अंदर की बात क्या है। और फिर हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने एक मीटिंग में खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, पर्टिकुलरली जो कोर कमांडर्स हैं, उनको काफ़ी जिसे कहते हैं एम्बेरस करने की कोशिश की है। वो क्या बात हुई है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और फिर एक बात हम करेंगे कि एक खातून जो फरा नाम की खातून थी, जो मोटरवे के ऊपर नज़र आई, टोल प्लाजा के ऊपर, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। गिरफ़्तारी के बाद उन्होंने एक दफ़ा फिर बदतमीज़ी की है। क्या बदतमीज़ी की और किससे बदतमीज़ी की है ये भी हम आपको बताएंगे। फ़खर जी आप ठीक है, क्विकली हम शाह जी बात बस करें। एक बात, मैं वैसे सिलेक्टेड का जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, मैं चाहता हूँ कि वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उन सिलेक्टेड में आप भी हैं। और ये सिलेक्टेड जो है ना, वो बिलावल ने जो टर्म एक इस्तेलाह मुतारफ़ कराई थी ना, वो कोई अच्छे लफ्ज़ों में वो नहीं याद की जाती। तो ये सिलेक्टेड वाले पे वो है, सिलेक्टेड हम जो वर्ड है एक्सपंज कर ठीक है। देंगे इसको जो है ना। तो क्विकली मैं मेरे ख्याल में पहले नवाज शरीफ साहब नवाज के बारे में शरीफ बात साहब करें। का वो बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ साहब के हवाले से मैंने खबर दी थी 28 फरवरी को। जी, इरफान हमने इधर सिद्दीक, डिस्कस हाँ की जी थी। बिल्कुल, कि उनको पार्टी का सदर बनाया जा रहा है। और पार्टी के सदर इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो ऑलरेडी मुस्लिम लीग नून के सदर थे, वो वज़ीर आज़म बन गए, उनकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। फिर उसके बाद नंबर 2 जो थे पार्टी के अंदर ही, वो मरीम नवाज़, वो चीफ़ मिनिस्टर बनने के बाद वो भी उनकी मसरूफियत। तो ये फ़ैसला हुआ था 2 महीने पहले कि नवाज़ शरीफ साहब को मुस्लिम लीग नून का दोबारा से सदर बना दिया जाएगा, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला था जस्टिस साकिब निसार का, उसके बाद उनको पार्टी की सदारत से हटा दिया गया था। वो जो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल हुए थे, और फैसला ये था कि कोई नाअहल शख्स जो है वो पार्टी की जो सदारत है या कोई भी ओहदा है वो नहीं रख सकता, क्योंकि अब इनकी सज़ाएँ ख़त्म हो गई थी और बाकी तमाम तर जो कानूनी मामलात थे वो भी तमाम तर वो ख़त्म हो गई हैं। तो उसके बाद ये पार्टी ने वो फ़ैसला किया था। मैं समझता था कि काफ़ी बड़ी जल्दी उनको वो बना देंगे, 2 महीने फिर भी लग गए उनको ये करते हुए। आज अभी कोई राना सनाउल्लाह साहब ने और दीगर जो मुस्लिम लीग नून के कायदीन हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका बाकायदा तौर पे वो किया कि पार्टी ने एक तो वो किया है कि जो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी जो कारकर्दगी है उससे पार्टी मुतमईन है, और बाकी वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी क़यादत के ऊपर वो किया। और नवाज़ शरीफ साहब का जो है वो पार्टी की सदारत के लिए वो बाकायदा। अच्छा, मैं क्विकली आपको एक बात बताऊं। आपने खाली सदारत का जिक्र किया है, जनरल सेक्रेटरी होंगे ख्वाजा साद रफ़ीक। अच्छा, ठीक है, ये बड़ी अहम ये बात एक है। अच्छी, वैसे अच्छी चॉइस है मैं समझता हूँ। क्यों अच्छी चॉइस है ये भी बात करने की मैं थोड़ा सा बताऊं, एहसन इकबाल साहब के हवाले से काफ़ी लोगों को शिकायत थी कि एक्सेसिबल नहीं है। इवन विद इन पार्टी भी जो है ना, लोगों को शिकायत थी, एरोगेंट हैं, एक्सेसिबल नहीं है। तो इस हवाले से भी शिकायत थी। ख्वाजा जो साद रफ़ीक साहब है ना, बड़े कारकुन और किस्म के और अवेलेबल होते हैं। एक तो वो, और दूसरा पार्लियामेंट में नहीं है, तो एक पार्टी का उनके लिए मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी चॉइस है। ये अच्छी चॉइस है, लेकिन एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊँ आपको। ख्वाजा साद रफ़ीक जो है वो आजकल पार्टी के ऊपर बड़ी तनकीद कर रहे हैं। आपको पता है कि राना सनाउल्लाह भी बिटवीन द लाइन्स बड़ी तनकीद कर रहे हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक के बारे में और राना सनाउल्लाह साहब के बारे में मुझे पता चला है कि जब 8 फरवरी के इलेक्शन हो रहे थे तो उस रात इनको रिपोर्टेडली कहा गया कि हम आपको भी फॉर्म 47 दे देते हैं, यानी कि हम आपको भी जितवा देते हैं। तो मेरी इतलात के मुताबिक इन दोनों ने रिफ्यूज़ किया कि हम इस तरह इलेक्शन नहीं जीतेंगे। और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के बारे में मुझे पता चला, और ये ख्वाजा साद रफ़ीक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ और ज़रिए से पता लगा। मैं पिछले दिनों रिपोर्ट कार्ड पे कोई बात कर रहा था, तो मुझे किसी बड़े ज़िम्मेदार बंदे ने, जो सारे मामले से बराह रास्त जुड़ा हुआ था, ज़ाहिर है वो फ़ौज या ISI का नहीं था, लेकिन कोई एक सिविल अफसर था, उसने मुझे बताया कि ख्वाजा साद रफ़ीक को राना सनाउल्लाह को ऑफ़र की गई थी। अब ये दोनों
ज़ाहिर है तनकीद कर रहे थे। और ये दोनों क्या रहे हैं, बिलखसूस ख्वाजा साद रफ़ी के पार्टी के अंदर एक जमहूरियत आए। तो नवाज शरीफ साहब की एज़ पर टुडे जो सियासत से रवानगी है वो बड़ी कोई अनसेरेमोनियल हुई है, मैं ये कहूँगा। तो ये नवाज शरीफ साहब को दोबारा रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। चले, अच्छी बात यह है कि पार्टी ओहदे को और हुकूमती ओहदे को अलग किया गया। तो अगली क्या कहानी है आपके पास? शाह जी, अगली कहानी तो आपके पास है, अली अमीन गंडापुर की, जो कोर कमांडर पेशावर के। हाँ जी, वो अली अमीन गंडापुर साहब, अभी 2-3 रोज़ पहले एक मीटिंग हुई, 24 अप्रैल को कल मीटिंग हुई पेशावर में एपेक्स कमेटी की, और काफ़ी सारे लोग वहाँ पे अफसरान बैठे हुए थे। तो 2 इश्यूज़ के ऊपर बात हुई। एक इशू तो ये हुआ कि कोर कमांडर जो पेशावर हैं उन्होंने कहा कि जी ये जो पाटा और फाटा के इलाकों में आपको पता है कुछ टैक्स छूट मिली हुई है उन्हें सेटल्ड एरियाज़ के मुकाबले में। आल्दो अब वो भी मतलब वो बाकायदा तौर पे खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन गया। जी हाँ, लेकिन फिर भी अभी सेटल्ड एरिया के जो लोग हैं उनको उनके मुकाबले में उन एरियाज़ को टैक्स छूट है। तो उनका ये ख्याल था कि ये टैक्स को जो है ना, रिलैक्सेशन जो है वो ख़त्म करनी चाहिए। ये गंडापुर साहब की वो है नहीं, जो कोर कमांडर साहब और सारे लोग बैठे हुए थे, इस्टेब्लिशमेंट बैठी। तो ये इस्टेब्लिशमेंट की ओपिनियन ये थी कि हम ये जो तकसीम है उसको ख़त्म करते हैं। तो इस पे अली अमीन गंडापुर साहब बोले, उन्होंने कहा जी देखें, हमने वोट लिए हैं, हम जीत के इधर से आए हैं, तो मैं तो इसकी बैसियत गवर्नमेंट इसकी मुखालफत करूँगा और मैं ये नहीं होने दूँगा। और फिर उन्होंने माइक के ऊपर बोलते हुए और जो सिक्योरिटी के लोग बैठे हुए थे उनकी तरफ मुस्करा के देखते हुए कहा कि अगर कोई भी करना चाहेगा तो उसे भी मैं नहीं करने दूंगा। अच्छा, एक देखे ना, एक यानी कि वो असर्ट कर रहे हैं एज चीफ मिनिस्टर। अच्छा, दूसरी बात क्या हुई, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही थी। तो इन्होंने बातों बातों में कहा, और अगेन उन्हीं को एड्रेस किया जो उनके साथ थे बैठे हुए, कि इन्होंने कहा कि जी देखें, लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी सूरत हाल ख़राब है, और बात ये हो रही थी कि जो बंदा भत्ता देगा तो भत्ता देने वाला भी, उसके ऊपर भी सज़ा होगी। ये सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का एक पॉइंट ऑफ व्यू था। ठीक है, जो भत्ता देगा, लेने वाला तो छोड़ें, देने वाला भी जो है ना उसको भी सज़ा होगी। ये सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की एक ओपिनियन थी। तो इस पर मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ ओपिनियन दी। तो इस पर अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि जी यहाँ तो इतनी बता लिया जा रहा है, मैं खुद वज़ीर आला हूँ और मेरी कमोबेश 16 मोज़े जो हैं उनमें मेरी ज़मीन है। कितने मोज़े? 16 मोज़े, कमोबेश 16 मोज़ों में उनकी ज़मीन। उन्होंने कहा मैं बतौर वज़ीर आला जब तक पैसे तालिबान को ना दूँ तो वो मैं अपनी जो फसल है नहीं उठा सकता। उन्होंने अब सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हुए कहा, कहते हैं मेरे जो मुजारे हैं वो कहते हैं कि 100 के करीब अफराद की टोलियां आती हैं और वो कहते हैं हम सरकारी तालिबान हैं। तो ये कौन है सरकारी तालिबान? तो इस पर जो मीटिंग में बैठे हुए थे साहब, बड़े साहब, ठीक है, जो पेशावर में और इधर के इलाके के बड़े हैं, उन्होंने कहा कि देखें जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं, मार दे, भेज दे, जो मर्जी कार्रवाई करें। तो अली अमीर ने कहा कि जी देखें ये तो मैं भुगत रहा हूँ, भुगत इसलिए रहा हूँ कि मेरे मुजारे जो पैसे मुझे उन्होंने देने हैं उनमें से वो पैसे काटते हैं, तो उसके लिए कुछ किया जाए। तो अली अमीन गंडापुर साहब एक तरफ तो वो कह रहे हैं ना कि मैं हुकूमत से टकरा जाऊँगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और इमरान खान को लेकर जाएंगे, अपनी ज़मीनों तक पे भत्ता अपनी ज़मीनों तक पे भत्ता भी दे रहे हैं और आंखें भी दिखा रहे हैं। नहीं तो ये लोगों को ये कहते थे कोई मांगे तो आप ईंट उठा के मारे उस पे, और लोगों को तो यही कहते थे। नहीं, और फिर दूसरी बात है कि ये सरकारी तालिबान किनके दौर में आए, कौन लाया, कैसे लाया, ये भी एक वो है ना। हाँ, तो शाह जी आपने आज मुलाकात की वज़ीर दाखिला से, नकवी साहब से, ये बताएं क्या कोई अंदर की कोई खबर शबर लाए हैं, क्या है? अच्छा, अंदर की खबर तो देखें ना, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब वो जर्नलिस्ट को भी जानते हैं और जर्नलिस्ट के चैलेंजेस को भी जानते हैं। ज़ाहिर है खुद जर्नलिस्ट भी रहे हैं, मालिक ओनर भी हैं मीडिया के। उनके ऊपर मैंने देखा कि ओवरऑल मीडिया का भी रवैया जो है पॉजिटिव ही है। पंजाब में भी रहे हैं तो उनके ऊपर कोई तनकीद कम नहीं होती है। मतलब तो जो बड़ी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि जी देखें मैं पुलिस को ठीक कर दूंगा, थाने
आप अभी इस्लामाबाद के थानों की वीडियो बना लें, FIA बाद में में भी काम बेहतरी आएगी, आएगी। FIA को बेहतर करूँगा, नेक्टा को बेहतर करूँगा। तो मैंने उनसे अर्ज़ की, मैंने कहा जी बात सुने, एक तरफ पैसे ज़रूरत है आपको और एक तरफ आप ये इमिग्रेशन और वीज़ा पॉलिसी लेके बैठे हुए हैं, तो इसको कुछ लिबरलाइज Relax करने की करें। नहीं ज़रूरत हो। कहते नहीं, मैं तो उसका हामी हूँ, मैं तो कहता हूँ कि जो सिख बरादरी है उनको फौरी वीज़े दे दिए जाएँ। तो मैंने फिर अगला सवाल किया, मैंने कहा जी ये सिख बरादरी ये तो बैरून मुल्क भी है और इंडिया में भी है, तो जिनका इंडियन पासपोर्ट है उनको भी देंगे। तो कहते हैं देखें जी मैं तो उनको भी देना चाहता हूँ, लेकिन पहले मरले में दूसरों को कर लें। फिर वो ये भी कह रहे थे कि देखें हमारी टेंशन्स भी हैं उधर, तो हम चाहते हैं। मैंने पूछा, मैंने कहा जी कोई राब्ता रुब्ता उधर हुआ? कहते नहीं, अभी वहाँ तो इलेक्शन हो रहे हैं हिंदुस्तान में, तो ज़रा कोई राब्ता नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये मामला हल हो। लेकिन सिखों के वाले से बड़ी बात की, तो बाकी और मौज़ूआत पे भी बात हुई। तो मैंने कहा जी आप ही ये बातें कर सकते हैं क्योंकि आप तो उधर के भी नुमाइंदे हैं और इधर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मुस्कुराने लग पड़े। फिर मैंने उन्हें मैंने कहा जी एक लाइटर नोट पे एक और सवाल है। कहते हैं जी बताएं। मैंने कहा जी ये बताएं कि आप शहबाज शरीफ साहब से मिलते हैं, बैठते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब आपको सर कहते हैं या आप उनको सर कहते हैं? तो हंसती आंखों से मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि देखिए मैं हैरान हूँ कि ये मीडिया पे इस तरह की बातें क्यों होती हैं। मेरा तो शहबाज शरीफ साहब से बड़ा पुराना ताल्लुक़ है और बड़ा गहरा पुराना ताल्लुक़ है, तो मेरी तो उनसे होती रहती है और मैं उनका बड़ा एहतराम है और कभी भी हमारे दरमियान इस तरह की बात नहीं आई। वो मुझसे मशवरा करते हैं और जो भी मेरे हो तो मैं करता हूँ। और कहते हैं कि मैं तो उनके बहुत करीबी लोगों में अपने आप को शुमार करता हूँ। और फिर अगली बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा जी हमारे दरमियान ये वजारत वजूरत की ना कोई अहमियत नहीं है, अगर हमारे तल्लुक़ में वजारत आ गई ना मैं वजारत छोड़ दूँगा। तो ये उन्होंने कहा जी ये तासुर गलत है और मैं तो आई एम मेंबर ऑफ बेसिकली आई एम मेंबर ऑफ हिज कैबिनेट। तो ये मोटी बात थी जो उस मीटिंग में हुई है। तो ये मेरे ख्याल में ये बड़ी अहम बात है। फ़खर मैं देख रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि आर्मी चीफ ने भी कुछ बातें की हाँ, हैं। आज ये उनका चल रहा था, मैं वही पढ़ रहा था अभी शाहजी। एक तो उन्होंने मैसेज भी दिया है उसमें, जो एक तो उन्होंने जो बड़ा मैसेज दिया है ना, वो फ़खर उन्होंने बड़ा मैसेज दिया कि जी कौमी सलामती के ऊपर और माशी तरक्की के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं और करेंगे। दूसरा वो कहते हैं मनफी कुव्वतों को जो है ना वो रद्द कर दें और पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेकाम के सफ़र पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखें। तो मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया जो ट्रायल्स हैं वो हमारी तवज्जो पाकिस्तान और उसके अवाम की तरक्की की खुशहाली के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। तो एक मेरा ख्याल है बार बार ये मैसेज दिया जा रहा है, ये जो मनफी जो वो ये अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं ना कि हम मरकजी हुकूमत भी ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पीटीआई वाले कह रहे हैं ना, इमरान खान साहब ने कहा है कि जी आप लोगों को दिखाएं जो जुल्म हुए हैं आपके ऊपर। तो मेरे ख्याल है ये मैसेज उनकी तरफ से ये दिया गया कि बाज आ जाएं, ये जो आप जिस तरह की वो कर रहे हैं। तो उस पर आप वो बता रहे थे कि वो जो खातून अरेस्ट हुई उनके, यार बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल किया। एक खातून जो है वो फरा साहिबा, आपको पता है काफ़ी सोशल मीडिया पे बड़ी मारूफ शख्सियत है सोशल मीडिया पे। फरा साहिबा जो है वो उनको गिरफ्तार किया गया पिंडी पुलिस की तरफ से और मजिस्ट्रेट हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं मुमताज़ हंजरा पिंडी में, उनके सामने कल पेश किया गया। अच्छा ये और फिर उनको 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड हो गया। ये चीज़ें रिपोर्ट हो गई हैं। ये जो चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई, मुझे किसी ने बताया कि जज साहब के सामने पेश किया गया तो वो जज साहब को धमकियां देने लग पड़ी। अच्छा, उन्होंने कहा कि मुझे आप सजा दें और मुझे आप करके तो देखें, मैं आपको देख लूंगी, आप अपनी सीट पे नहीं रहेंगे। अच्छा, जो मुमताज़ जो हंजरा साहब हैं, जो जज साहब हैं, उन्होंने बड़ा टॉलरेंस का काम किया और वो मुसलसल वो लगी रही, काफ़ी बातें जो है ना वो करती रही। तो आप मुझे जानते नहीं हैं मैं कौन हूँ और मैं क्या कर लूँगी, यानी कि उनके दिमागी तौर पे मेरे ख्याल में कोई मसाइल हैं, आई थिंक सो। तो वो फिर जज साहब ने उन्हें 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पे दे दिया है पिंडी पुलिस पे। और पुलिस को भी कहा कि यार पहले इनको ना यहाँ से ना पहले किसी डॉक्टर को भी ज़रूर दिखाएं। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मतलब यही था कि थोड़ा सा ना इनका इमोशनल कोई वो ठीक नहीं है। फिर वो जर्नलिस्ट जो वहाँ पर आए थे, मेरी कुछ जर्नलिस्ट से भी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि वो जर्नलिस्ट को भी वो अटैक कर रही थी कि मेरी, आपको पता है वो खुद भी जर्नलिस्ट रह चुकी हैं जी, वो जर्नलिस्ट भी एक अंग्रेजी अखबार में वो बतौर रिपोर्टर काम करती। आप ये देखिए, इसीलिए वो कहते हैं ना, वो रिपोर्टर अक्सर कहते हैं जर्नलिस्ट ना पुलिस वालों को मैंने जानना नहीं, जो कि बड़ी गलत बात है। ये खातून जो है पहले भी माजी में भी एक दफ़ा गिरफ्तार हुई थी, ये इपरी में भी रही हैं, ये कायदा यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाती रही हैं। विदाउट गोइंग मच इनटू डिटेल, आई विश के
खुदा उनको खैरियत से रखे, ज़ाहिर है उनकी फैमिली भी है, और ये जो बातें हो रही हैं अच्छी नहीं है। तो आई बिलीव कि ये जो बातें उनके बारे में हो रही हैं वो अपना रवैया इसके ऊपर दुरुस्त करें, ये बात मुनासिब नहीं है। और हैरान कुन बात पता है क्या, उन्हीं जज साहब के पास जो मंजरा साहब हैं पिंडी में, एंड आई वुड मस्ट अप्रीशिएट कि मुझे जब लोगों ने बताया, मैंने इस बात की तस्दीक की है कि वो जज साहब ने बड़ा यानी कि तमल का मुजाहरा किया। अब अगला काम देखें, उसी जज के सामने हफ्ते के दिन 27 अप्रैल को इस खातून की बेल भी लगी हुई है। अच्छा, उसी जज के सामने। तो मेरे ख्याल में जज साहब ने अच्छा वो किया, लेकिन खातून को चाहिए कि और इनकी फैमिली को भी चाहिए कि इनकी काउंसलिंग करें, बिल्कुल, ताकि ये ठीक हो। तो मेरे ख्याल में अभी यही है। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए, और अगर हमें आपने मालूमात देनी है, टेंजिबल मालूमात देनी है, तो talkshock777@gmail.com पर ज़रूर दीजिए।